आज अगर बात करें हम लोग रशिया के बारे में, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था कि पीएम मोदी जी जो है इस महीने में रशिया की विजिट करने वाले हैं। अभी डेट फाइनल है, मोस्टली 8 से लेकर 9 के आसपास वो विजिट करने प्लानिंग कर रहे हैं। उससे भी एक बहुत बड़ी न्यूज जो हुई है रशिया और इंडिया के ट्रेड को लेके है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हो बेसिकली कि रशिया को बेसिकली अमेरिका यूक्रेन के वॉर के बाद और ये सब चीज़ों के बाद हमें जो मटेरियल भेजने का प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो यूरोप से सील्ड होकर तकरीबन 45 से 50 और कभी कभी तो 60 दिन के बाद हमारे पास वो चीज़ें आती थी। पर उसको ही आपने देखा हो, एक लिया गया है इनिशिएटिव जिसके अंदर INST यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, राइट, कि जहां पे हम लोग बेसिकली रशिया को जो 45 से 60 दिन लगता था कोई भी चीज मंगवाने में या कोई भी चीज भेजने के लिए, उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का यूज करके बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 25 दिन के अंदर रशिया से कोल का इंपोर्ट किया है। दोस्तों, आपको बताऊं, कोल जो है अभी एनर्जी की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि अभी समर का सीजन हमारे यहाँ पे खत्म हुआ, एनर्जी की शॉर्टेज का चांसेस हो सकता है। इसलिए हमने बाय रोड कहां से आया पता है, सेंट पीटरबर्ग से लेके वो वाया बेसिकली घूमते घूमते बेसिकली अजरबैजान होके वहां से आया ईरान से बंदर अब्बास, और जैसे हमने आप सब लोग जानते हो अभी जो चाबहार पोर्ट है जिसका हमें 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, राइट, हमने 10 साल कॉन्ट्रैक्ट जीता है, तो वहां से होके वहां तक बाय ट्रेन में आया और वहां से बाय सी हमारे नावाशा पे आ गया। दोस्तों, ये आ भी गया, आने की बात नहीं चल रही है, ये आ गया, पर यहाँ पे ज्यादा न्यूज नहीं बनाए गए दोस्तों, क्योंकि पता है आपको कि जो रूट यूज किया है वो ईरान से होता है और दूसरा होता है जो रशिया, जो दोनों के अगेंस्ट अमेरिका पड़ा हुआ है। फिर भी हमने ये पूरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है उसका यूज करना भी चालू कर दिया। हमारे यहाँ पे 2 ट्रेन जो है कोल भर के आ भी गई। दोस्तों, बताने को बहुत खुशी महसूस करता हूं कि ये बहुत सारे इनिशिएटिव जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इंटरनल कंट्री के बीच में क्या चल रहा है, भारत देश को आगे बढ़ने के लिए, भारत की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए जहां जहां से भी सपोर्ट मिल सकता है वहां का हम लोग ऑलवेज देते आए हैं। रशिया जो है हमारा ऑलवेज अच्छा एक ट्रेड पार्टनर बना है। आप सबको पता होगा अब तक हमारा मेजोरिटी जो कोल जो था वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता था, अब उसमें भी रशिया का बेसिकली जो है कोल हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होना चालू हो गया है। ऑल टुगेदर सालाना हमारा $50 ट्रिलियन का बिजनेस जो है रशिया के साथ होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, और यही नहीं, IMEC करके और एक भी जो रूट डिक्लेयर किया गया यूरोप को लेके भी, कि जो हमें अभी रेड सी के अंदर, जैसे आपने बीच में देखा होगा कि रेड सी में एक चैलेंज आई थी कि रेड सी में बेसिकली एक वेसल अटक गई थी और बीच बीच में हुती जो है अटैक करते हैं, तो ये एक रूट का ऑल्टरनेटिव रूट जो हम सिल्क रूट कहा करते थे आज से 1000-2000 साल पहले, वो वापस रीएक्टिवेट करने का काम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा ट्रेड जो है, क्योंकि इंडिया दुनिया का 17% है, यानी हर छठा बंदा जो है इंडियन, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझने की जरूरत है। तो जैसे ये इंपोर्ट हुआ है रशिया से, वैसे ही एक रूट बनाया जाए यहाँ से एक्सपोर्ट करने का भी। तो चाबहार पोर्ट जो है बेसिकली अभी हमारे पास है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले ये सारी चीजों को डेवलप करने के लिए। तो मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें समझना जरूरी है। दोस्तों, आपने अगर मेरा वीडियो सुना होगा तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन बताया था, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। चलो, मैं जानना चाहता हूं, कमेंट में लिख के बताइए कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो आपको अगर हमारी ये एफर्ट जो है, हमारे हम जो प्रयास कर रहे हैं आपको लोगों को जागरूक करने का, अगर पसंद आते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारे न्यूज और ये सारी चीजें जो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, राइट। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।